महादेव दोस्तों आज हम ये जानेंगे कि कुरान से कि जो भस्म रुद्राक्ष और शिव नाम की महात्म्य का वर्णन क्या है, शिव पुराण में दिया है। तो ये हम लोग का विदेश्वर संहिता त्रिविंश अध्याय में वर्णन है इसका। तो ऋषि उवाच, ऋषिगण बोले, ए महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप परम तम भस्म महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य तथा उत्तम नाम महात्म्य, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंदित कीजिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, आप लोगों ने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। आप लोग महाधन्य, पवित्र तथा अपने कुल के भूषण स्वरूप हैं। इस संसार में कल्याणकारी परम देव स्वरूप भगवान शिव जिनके देवता हैं, ऐसे आप सबके लिए वह शिव की कथा अत्यंत प्रिय है। वे ही धन और कृतार्थ हैं। उन्हीं का शरीर धारण करना भी सफल है और उन्होंने ही अपने कुल का उद्धार कर लिया जो शिव की उपासना करते हैं। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख सदा शिव शिव इस नाम का उच्चारण करते रहते हैं, पाक उनका इसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदीर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकता है। हे शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस मुख से ऐसा उच्चारण होता है, वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक उस मुख का दर्शन करता है, उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, शिव का नाम विभूति, भस्म तथा रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य वाले। यहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। उसके शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष और मुख में शिव नाम, ये तीनों नित्य ही विद्यमान रहते हैं। उसका पाक विनाशक दर्शन संसार में दुर्लभ है। उस पुण्यात्मा का दर्शन त्रिवेणी के समान ही है। भस्म, रुद्राक्ष तथा शिव नाम का जप करने वाले और त्रिवेणी, इन दोनों में मात्र भी अंतर नहीं है। ऐसा जो नहीं जानता वह निश्चित ही पापी है, इसमें संदेह नहीं है। जिसके मस्तक पर विभूति नहीं है, मतलब ये भस्म, अंग में रुद्राक्ष नहीं है और मुख में शिव में वाणी नहीं है, उसे अधम व्यक्ति के समान त्याग देना चाहिए। भगवान शिव का नाम गंगा है। विभूति जो भस्म है, यमुना मानी भी, तथा रुद्राक्ष को स्वस्ति कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। बहुत पहले की बात है, हितकारी ब्राह्मण ने जिसके शरीर में उक्त ये तीनों त्रिपुंड, रुद्राक्ष तथा शिव नाम संयुक्त रूप से विद्वान थे, उनके फल को तुला के पड़ने, मतलब ये तौला जाता है, तुला के पड़ने में एक और रखकर त्रिवेणी में स्नान करने से उत्पन्न फल को दूसरी ओर पलड़े में रखा और तुलना की, तो दोनों बराबर ही उतरे। अतएव विद्वानों को चाहिए कि इन तीनों पर सदा अपने शरीर पर धारण करे। उसी दिन से ब्रह्मा, विष्णु आदि देव भी दर्शन मात्र से पापों को नष्ट करने वाले इन तीनों रुद्राक्ष, विभूति और शिव नाम को धारण करने लगे। तो ये हम लोग की शिव नाम, रुद्राक्ष और भस्म की महिमा का वर्णन था। इसके आगे जो है इसका महात्म्य बताया गया है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखें, और जो भी आपको टॉपिक चाहिए शिव पुराण से, उसको आप जरूर बताएं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाए, तो मैं शिव पुराण जैसा भी लिखा होगा